Yes, sit down properly. तो बच्चों, अर्थमेटिक मीन पूरा कर दिया था प्रॉपर्टी के साथ, यस और नो? इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया जिसका नाम है मीडियन। एक थ्योरी भी लिख लो टॉपिक के लिए, मीडियन। अर्थमेटिक मीन में मैंने प्रॉपर्टी भी करवाई थी, पुराना याद भी करवाया था, और अर्थमेटिक मीन पूरा होता है। अब हमारे पास टॉपिक आया मीडियन। अच्छा, मीडियन से क्या समझते हो? मिडिल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिडिल वैल्यू। सर, मीडियन के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बताइए। बताएंगे। तो मीडियन अगर मिडिल वैल्यू होता है तो छोटा सा क्वेश्चन है, 6, 8, 10, 12, 14, 10। बिल्कुल सही जवाब कि इसमें मिडिल में 10 आ रहा है। मिडिल में 10, 5, 15, 6, 9, 11। मिडिल में कौन आ रहा है? बट नहीं, डेटा क्या होना चाहिए? अरेंज। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। तो इसको अरेंज करेंगे, 5, 6, 9, 11, 15। मिडिल में कौन आ रहा है? 9। मिडिल में 9 आ रहा है, तो वो मीडियन हो गया। क्या हो गया? मीडियन। अगर हम बात करते हैं 5, 12, 6, 4, 18, 20, 24 और 30। सर, इसको पहले अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज। बोलो। 4, 5, 6, 12, 18, 20, 24, 30। 3 जने इधर, 3 जने इधर, मिडिल में कौन आ गए? 2। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आएगा? अगर मीडियन निकालनी है तो आपको मिडिल वैल्यू निकालना है, तो जो बीच में कभी एक वैल्यू आ जाएगी, कभी 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यू कब आएगी? जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एन का वैल्यू 8। 8 कैसा नंबर है? इवन। इवन में 2 वैल्यू बीच में आएगी और ऑड में एक ही वैल्यू आएगी। मीडियन इज अ middle value. Median is a middle value. Median is not based on all observation. सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं होती। Median is based on central 50% value. Central 50% value of observation. बीच की 2 वैल्यू पे डिपेंड करती है। मीडियन हैव इक्वल ऑब्जर्वेशन टू इट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। मीडियन इज appropriate for qualitative data. Median is not affected by presence of extreme observation. देखो, 3, 4, 5, 6, 9 मीडियन बोलो।
मीडियन कौन है? अगर मैं इधर 1 लगा दूं, इधर 100 लगा दूं, तो भी मीडियन कितनी रहेगी? तो इन दोनों वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? तो पहले मीडियन 5 थी, इन दोनों को लगाने के बाद भी 3 जने इधर 3 जने इधर, तो भी 5 ही रहेगी। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता है, मीन पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? शुरू से बोलते जाओ। मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन, मीडियन इज बेस्ड ऑन, मीडियन हैव टू लेफ्ट साइड एंड मीडियन इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव के लिए मीन होता है, क्वांटिटेटिव के लिए, और क्वालिटेटिव के लिए कौन होता है? मीडियन। मीडियन इज नहीं, तो एक्सट्रीम तो कोने के सिरों को बोलते हैं, जो भी कोने में होंगे, कोने में होंगे वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। 0 1 आएगा तो इधर कुछ नंबर आएगा, तो दोनों की मीडियन तो चेंज नहीं होगी। दोनों तरफ एक एक जोड़ोगे ना, दो एक दो थोड़ी जोड़ोगे, दोनों तरफ बराबर जोड़ो। मीडियन हैव इक्वल ऑब्जर्वेशन टू इट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। मीडियन इज appropriate average फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें सीएफ काम में आती है, और सीएफ केवल मीडियन में ही निकलती है, मीन में नहीं निकलती। सीएफ, सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है? तो मीडियन इज एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ओजाइव कर्व। एग्जाम में आएगा, मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग विच कर्व? ओजाइव। दो तरीके के ओजाइव होते हैं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। जहां पर वो काटते हैं वो वैल्यू मीडियन होती है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। और यहां पे नोट करो,
मीडियन इज अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे वर्ड होता है लेस देन 10, 10 अबव, 20 अबव, लेस देन 10 लिख दिया, फिर 10 से 20 लिख दिया, फिर 20 से 30 लिख दिया, फिर 30 अबव लिख दिया। यहां पर क्या है, लेस देन 10, एक एंड ओपन है, यहाँ पे भी एक एंड ओपन है, तो यहाँ पे निकलती है CF। क्या निकलती है? तो CF केवल किस में काम में आती है? मीडियन में। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे बेटर अप्रोप्रिएट एवरेज किसको मानते हैं? मीडियन को। अब टॉपिक पे आते हैं। मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। मीडियन निकालो इंडिविजुअल सीरीज की। क्वेश्चन नंबर ये पहला आया 53, 52, 61, 60, 64 फाइंड मीडियन। डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। डेटा को करो अरेंज। 52, 53, 60, 61, 64, मिडिल में कौन है? दो जने इधर, दो जने इधर, तो मीडियन का वैल्यू क्या हो गया? 60। अरे समझे क्या? अरे सर एक बात बताओ, जैसे नंबर है 4, 8, 20, 12, 16, 18, 40, 3, 3, 6, 7 और 1, 50। अब सर इसकी मीडियन निकालनी है, तो डेटा को जमाओ। 4, 8, 12, 16, 18, 20, 40, 50। सर तीन जने इधर, तीन जने इधर, बीच में कौन कौन आ गए? तो जो मीडियन होगी वो 16 प्लस 18/2, आंसर क्या आएगा? 17 ना। अब बच्चों इसको मैं ऐसे बोलता हूं, n इक्वल टू ऑड। बोलो n इक्वल टू ऑड नंबर है तो मीडियन होता है n प्लस 1/2 वैल्यू। फॉर्मूला बोलो। पर हमने फॉर्मूले से किया ही नहीं, हमने डायरेक्ट किया। हमें तो बस मिडिल में वैल्यू देखनी है। सर एक बार करके दिखाओ, करके दिखा दो। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कैसा नंबर होता है? ऑड। क्या लगाओ? 5। 5 प्लस 1, 6 में 2 का डिवाइड, 3। तीसरी वैल्यू देखो, 1, 2, 3, वही तो आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर n इक्वल टू इवन है, n इक्वल टू, तो मीडियन का फॉर्मूला है n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। करके दिखाओ सर इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कैसा नंबर है? बोलो। 8 में 2 का डिवाइड, चौथी वैल्यू। 1, 2, 3, 4, हाँ सही है, चौथी वैल्यू आ रही है। प्लस प्लस 8 में 2 का डिवाइड, 4 प्लस 1, पांचवी वैल्यू, हाँ पांचवी वैल्यू अपॉन 2। समझ गए क्या? तो ये फॉर्मूले भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस पे टिक करके आना पड़ेगा, तो नोट डाउन।
तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कैसे कि गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। 4 -5 -8 1/2 16 -7 की मीडियन बतानी। तो सर हमको तो समझ में ही नहीं आया, कैसे बताएं इसकी मीडियन? हमें तो इसमें दिख रहा है -8। क्या दिख रहा है? अरे छोटा बड़ा नहीं पता क्या? पहले तो छोटे से बड़े में जमाना पड़ेगा। तो बताओ सबसे छोटा कौन है? -8। उसके बाद -7। उसके बाद अरे 1/2। उसके बाद 16। दो जने इधर, दो जने इधर, और थोड़ी कोई रह गया। 1 2 3 4 5 6, दो जने इधर, दो जने इधर, ठीक है। तो -5 प्लस 0.5 अपॉन में 2, तो -5 प्लस 0.5 4.5, माइनस का 4.5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 2.25। अरे समझ गए क्या? नोट डाउन। तो हमें कुछ नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी दे सकता है, हमें डेटा अरेंज करना पड़ेगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया गया। इस पर बेस्ड क्या था? a+2, a-1, a+7, a-1/2, a+1/2, a+5, 1 2 3 4 5 6, और a प्लस ओनली a। अब हमारे पास ये नंबर है, इसमें हमें मीडियन बताना है। क्या बताना है? मीडियन। सर बता देंगे मीडियन में क्या दिक्कत है। बताओ इसको वो ऐसे ही रखे या जमाए? बिना जमाए तो आंसर आएगा नहीं। तो सबसे छोटा कौन है? बोलो। यस, a-1 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन आएगा? a-1/2 आएगा। उसके बाद a आएगा, a+1/2 आएगा, a+2 आएगा, a+5 आएगा, a+7 आएगा। सर इधर देखिए, 3 जने इधर और 3 जने इधर, बीच में तो एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने थे, 3 3 हो गए इधर। तो बताइए आंसर क्या होगा? a+r। इसी पे जाके टिक कर देना। कुछ क्वेश्चन में मीडियन ही गिवन होती है, अगले दो क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगी, अननोन वैल्यू की वैल्यू बतानी पड़ेगी। आपको मीन का टॉपिक मीन में याद रखना पड़ेगा, मीडियन का मीडियन में, मॉड का मॉड में, जीएम का जीएम में, एचएम का एचएम में। सबके अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं मिक्सअप कर दो, मीन में मीडियन लगा रहे हो, जीएम में एचएम लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
10, 14, 18, x प्लस 2, x प्लस 4, 40, 50, 60, मीडियन एज 30, फाइंड x। ये डेटा ऑलरेडी जमा हुआ आता है सर, जमा हुआ है 1 2 3 जमा हुआ है 1 2 3 जमा हुआ है, बीच में 2 है, 3 जने इधर 3 जने इधर, बीच में कौन कौन है? क्या करते हैं जब बीच में 2 आते हैं तो ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐड करके, तो जो मीडियन होगा x प्लस 2 x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, मीडियन की वैल्यू कितनी है 30, x और x कितना हो गया 2x प्लस 6 अपॉन 2, 60 इक्वल टू 2x प्लस 6, 54 इक्वल टू 2x, x का वैल्यू नोट डाउन। सही है, नोट डाउन। चेंज ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं? रसिया, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बिल्कुल याद है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 2 मिनट में वेट करूंगा, इसकी कैलकुलेशन अच्छी है, पता लग जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, देखते हैं कौन गलत करेगा कौन सही करेगा। सभी लोग रेडी? x अपॉन 5, x अपॉन 3, x अपॉन 2, मीडियन इक्वल टू 20, फाइंड x। सारे बच्चे स्टार्ट। कर दिया? अलग अलग आंसर, अलग अलग, किसी का सही है किसी का गलत है। अरे अरेंज तो करना पड़ता है ना, ये अरेंज ही नहीं है। अरे जब ऐसे किसने बोल दिया यार, जब ये नंबर ऐसा थोड़ा, उस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में अरेंज नहीं है। अरे उस क्वेश्चन में अरेंज था, इसमें अरेंज नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो उस क्वेश्चन में अरेंज था। इसमें तो आप मुझे एक बात बताओ, 1/5 बड़ा होता है या 1/3 बड़ा होता है? 1/3 बड़ा होता है। 1 बड़ा होता है या 1/2 बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है, तो जमाना पड़ेगा। सबसे छोटा बोलो, x/5, उसके बाद और उसके बाद। तो यही गलती आप लोगों ने करी, इसको जमाया नहीं, जमाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। चलो जमा दिया। अब बीच में 2 जने, बीच में 2 जने, x/3 प्लस x/2, उसके नीचे 2 का डिवाइड, और मीडियन कितना है 20, 20 को 2 से, x/3 प्लस x/2 इक्वल टू 40, 6 एलसीएम, 2x प्लस 3x इक्वल टू 40, तो 5x इक्वल टू 240, तो x का वैल्यू क्या आ गया 48।
अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो क्वेश्चन, कैसे, क्या चेंज करेगा? देखते हैं। इन अ क्लास of 11 student 3 are failed। 11 स्टूडेंट में 3 क्या हो गए? फेल। 3 फेल हो गए। मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट्स आर 63, 54, 33, 80, 92, 56, 48, 40। फाइंड मीडियन ऑफ क्लास। क्लास की मीडियन पूछी है, मैं करा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो डेटा दे रखा है ये पास का दे रखा है, फेल का तो दे ही नहीं रखा। और जो मीडियन है वो किसकी पूछी है? क्लास। तो टोटल कितने लोगों की मीडियन आनी चाहिए? 11। तो बच्चों ने क्या किया, इसकी मीडियन निकाल दी। वो तो पास कैंडिडेट की मीडियन है, पास कैंडिडेट की मीडियन तो पूछी नहीं है, मीडियन तो क्लास की पूछी है। का मतलब पहले इस डेटा को अरेंज करो। 33, 40, 48, 54, 56, 63, 80, 92 जमा दिया। ये कितने लोग हैं? 8 लोग। अरे 3 फेल भी तो हो गए। अगर वो 3 फेल हो गए तो उसके मार्क्स 33 से क्या रहे होंगे? कम। इसका मतलब उन तीनों को हम अजम्पशन मान लो। वैल्यू से क्या मतलब है? अगर वो 3 फेल हुए हैं तो वो इससे पहले आएंगे या बाद में आएंगे? पहले आएंगे। तो अपने पास डेटा हो गया 11 लोगों का। अब 1 2 3 4 5, 5 जने इधर, 1 2 3 4 5, 5 जने इधर। तो बताइए बीच में कौन आया? इस तरीके के क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास आया मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। बच्चों मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है n+1/2 वैल्यू, और उसे किया जाता है सर्च। और सर्च किस में किया जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। फॉर्मूला बोलो। और सर ये जो n होता है ये f का टोटल होता है। किसका टोटल होता है? f। n+1/2 इज अ डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला। इसे क्या किया जाता है? सर्च। और सर्च किस में किया जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर इसका कोई क्वेश्चन, x और f इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हमारे पास दे रखा है 2, 15, 20, 25, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर कैसे करें? सबसे पहले इसमें क्या निकलती है? CF। बोलो क्या निकलती है? पहला नंबर क्या है? 2, 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 5 जोड़ो 14, 14 में 6 जोड़ो 20। टोटल इसका भी कितना आएगा? 20। इसे बोलेंगे कैपिटल N। क्या बोलेंगे? तो F का टोटल कैपिटल N आया। तो कैपिटल n+1/2 वैल्यू, तो 20+1/2 ये आ गया 10.5। बच्चों ने इस पे टिक कर दिया, उनका गलत हो गया।
10.5 को क्या करेंगे, सर्च किस में करते हैं, CF में, किसमें, 10.5 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा, किससे बड़ा है, 5 से बड़ा, किससे बड़ा है, 9 से बड़ा, किससे बड़ा नहीं है, तो ये 14 में जाएगा। 14 के सामने कौन है, तो मीडियन होगा 25। अगर यहाँ पे आता 8.7, बोलो, तो 2 से बड़ा, 5 से बड़ा किस में जाता, 9, 9 के सामने कौन है, 20, तो मीडियन 20 होता। ये डेटा यहाँ पे कैसा है, जमा हुआ, कैसा है, अगर यहाँ पे जमा हुआ नहीं होगा तो जमाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, ये क्वेश्चन नोट करो, तैयार करोगे ना, चलो सही करोगे, तो मैंने सिखा तो दिया आपको। अब ये क्वेश्चन आप लो, एक्स और एफ, 4, 8, 2, 5, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, काट, कुल एफ को कैसे जमाओगे, जिसके सामने जो होगा, ऐसे जमाना नहीं पड़ता, को जमाना नहीं पड़ता, जिसके सामने जो एंट्री है वो रखनी पड़ती है। हाँ, सबसे पहले डेटा को जमाया, एक्स जमेगा, एफ उसके सामने एंट्री होगी, एक्स को जमाओ, 2, 2 के सामने 5, 4 के सामने 3, 8 के सामने 4, 5 के सामने वापस, 2 के सामने 5, 4 के सामने 3, 5 के सामने 2, 8 के सामने 4, 3, 14 के सामने 4, 16 के सामने 2, क्या निकलेगा, CF। 5, 8, 10, 14, 17, 21, 23, कैपिटल N बराबर 23, 23 प्लस 1/2, 12,
12 को किस में करेंगे? CF में। 5 से बड़ा, 8 से बड़ा, 10 से बड़ा किस में गया? 14। 14 के सामने कौन है? 8। मीडियन इक्वल टू 8। क्या सबको समझ में? मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें जब मीडियन निकालते हैं तो n/2 वैल्यू, बोलो क्या? सबसे पहले n/2 है, n+1/2 नहीं, वो तो डिस्क्रीट सीरीज में, क्या कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ठीक है, n/2 वैल्यू। उससे क्या करेंगे? सर्च किस में करेंगे? CF। उससे क्या पता लगेगी? मीडियन क्लास। बोलो क्या पता लगेगी? फिर मीडियन का फॉर्मूला होगा L1 + n/2 - CF/F × I। फॉर्मूला बोलो। L1 + n/2 - CF/F × I। इसमें ध्यान देने की बात, L1 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। L1 को क्या बोलते हैं? N को क्या बोलते हैं? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ, और ये जो CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, जो भी क्लास है उससे पहले वाली प्री मीडियन क्लास। F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। I क्या होगा? क्लास इंटरवल। नोट करो, और क्वेश्चन अपन करेंगे कल।